बीना से कांग्रेस की टिकट पर जीती विधायक निर्मला सप्रे आखिर किस पार्टी में है। कांग्रेस का दावा है कि निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई हैं, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर हाईकोर्ट में निर्मला ने दावा किया कि नहीं, वो बीजेपी में नहीं गई, वो कांग्रेस में ही हैं। पिछले दिनों में निर्मला सप्रे बीजेपी की कई बैठकों में देखी गई हैं। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी से रिश्ता रखने वाली निर्मला सच्चाई बोलने से क्यों बच रही हैं? इस खबर में देखिए। कभी कभी आदमी कैसा त्रिशंकु और निर्लज्ज हो जाता है कि उसको यही पता नहीं रहता कि वो किस पार्टी में है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष इतने भारी भरकम बेइज्जत करने वाले शब्द अपने ही पार्टी की महिला विधायक निर्मला सप्रे के लिए कर रहे हैं। वही निर्मला सप्रे जो है तो बीना से विधायक, लेकिन है किस पार्टी की वो किसी को नहीं पता। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तारीख थी 5 मई और साल 2024, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीना से बतौर कांग्रेस उम्मीदवार विधायक बनने वाली निर्मला सप्रे ने बीजेपी का पटका गले में डालकर बीजेपी का दामन थामा। इसके बाद निर्मला सप्रे बीजेपी कार्यालय पधारी, बैठक में शामिल हुई, लेकिन दल बदल की वजह से उनकी विधायकी पर सवाल खड़ा हो गया। 5 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा में उनके खिलाफ दायर याचिका की। नवम्बर में सिंगार हाईकोर्ट पहुँचे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सप्रे को नोटिस दिया। इसके बाद मंगलवार को सुनवाई हुई तो निर्मला सप्रे ने कोर्ट में बयान दिया और कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूँ। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। अब जब पेंच पार्टी पर ही अटका हुआ है तो इस पर सियासत न गरमाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने विधायक निर्मला सप्रे को निर्लज्ज करार दिया और अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अपना विधायक का पद बचाने के लिए आदमी इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है, इतना नीचे कैसे गिर सकता है, उसका ये उदाहरण है। और मैं बता दूं, निर्मला सप्रे कांग्रेस में नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी रीति नीति का आत्म अवलोकन करना चाहिए। कार्यकर्ता से लेके विधायक तक कोई भी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते। अब ये कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस विधायक दल और साथ ही न्यायालय का मामला है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने हालात पर विचार जरूर करना चाहिए। सियासत तो इस मामले में खूब हो रही है, लेकिन इस पर राजनीतिक पंडितों का क्या कहना है, एक बार उसका भी रुख कर लेते हैं। कानूनी रूप से खुद को बचाने के लिए निर्मला सप्रे कह सकती हैं कि वो कांग्रेस में है, भाजपा में है, और अभी राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के वक्त पता चल जाएगा कि निर्मला सप्रे कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में है या कहीं भी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार साफ तौर पर इसे निर्मला सप्रे की चाल बता रहे हैं। विधायक जी केवल कानून से बचने के लिए खुद को कांग्रेसी बता रही हैं, लेकिन वो असल में किस पार्टी के साथ हैं वो तो आने वाले राज्यसभा चुनावों में पता लग ही जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो विधायक निर्मला सप्रे का मामला अब पूरी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। नियमों के मुताबिक तो विधानसभा अध्यक्ष को अब तक इस पर फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि मामला कोर्ट पहुंच गया है, लिहाजा अब इस पर जल्द सुनवाई की उम्मीद है। बहरहाल अब आने वाला समय ही ये तय करेगा कि निर्मला सप्रे की विधायकी बचती है या फिर बीजेपी के मंच को शेयर करना उन्हें महंगा पड़ेगा। कैमरामैन रवि साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। दरअसल निर्मला सप्रे को उम्मीद थी कि उनके बीजेपी के मंच पर जाते ही पार्टी उनको लेकर चुनाव लड़वा देगी और वो बीजेपी की एमएलए बन जाएंगी। मगर बीजेपी जानती थी कि निर्मला को दोबारा बीना से जिताना आसान नहीं होगा। श्योपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी रामनिवास रावत जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में लाकर चुनाव लड़वाकर हार चुकी है। ऐसे में निर्मला को फिलहाल कांग्रेस से जुड़े रहने की सलाह दी जा रही है। निर्मला यदि कोर्ट में कहेंगी कि वो बीजेपी में है तो दल बदल कानून के चलते उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए निर्मला कांग्रेस में नहीं भी हैं और कांग्रेस में हैं भी।